शक्ति सुपर सी के तहत 15 अगस्त को स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज आलमबाग ने बेटियों ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज ने स्नेहनगर आलमबाग में महिलाओं द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव श्री अंकित तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कनिष्ठ पांडे ने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस ने देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन बेंगलुरु में शक्ति सुपर सी अभियान की शुरुआत की थी। ये कार्यक्रम भारतीय युवा कांग्रेस के मुख्य कार्यक्रमों से एक है। इस कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर हर प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर महिला सशक्तिकरण की झलकियां दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव एवं कार्यक्रम के आयोजक श्री अंकित तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में आज देश भर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर अनेकों प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के चलते उन्हें दबाने और आगे न बढ़ने से रोका जा रहा है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रबंधक श्री दिनेश तिवारी, युवा कांग्रेस के पदाधिकारीगण श्री वर्चस्व पांडे, प्रदेश महासचिव श्री अवनीश शुक्ला, श्री अंकित तिवारी, श्री शिवम त्रिपाठी एवं श्री विवेक मिश्रा, श्री मुकेश अवस्थी, जिला अध्यक्ष श्री दीपक पांडे, सैयद इमरान, श्री जतिन यादव, ख्वाजा शरीक, अभिषेक चौरसिया, विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, स्थानीय संभ्रांत लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज महाविद्यालय प्रांगण में एक शक्ति सुपर सी कार्यक्रम का लॉन्चिंग हुई। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले हो चुकी थी। आज 15 अगस्त को इसी कार्यक्रम के तहत शक्ति सी क्लब के जो सदस्य थे और जो महिला सदस्य थी, उन्हीं लोगों के द्वारा ध्वजारोहण और झंडारोहण होना था। तो आज एक महिला सशक्तिकरण दिखाने के लिए, उस महिला सशक्तिकरण को उद्देश्य से ध्वजारोहण जो है एक महिला बच्ची से कराया गया है। और आने वाले समय में जैसे हो, हम लोग का माननीय श्री प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम की भी लॉन्चिंग आप लोगों ने देखी थी। एक तरीके से बहुत ही बृहद रूप में टिकट में भी भागीदारी महिलाओं को दी थी उन्होंने, और हमेशा ही महिला सशक्तिकरण के लिए वो आगे रही हैं। कहीं भी उत्पीड़न, कहीं भी कोई घटना ऐसी रही है तो सर्वप्रथम अगर कोई नेता पहुंचा है तो हमारी नेता माननीय श्री प्रियंका गांधी जी वहां पहुंची हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी ने इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग करवाई है। और महिला सशक्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम है, इसका नाम है शक्ति सुपर सी। इस कार्यक्रम के तहत एक इंदिरा फेलोशिप है जिसमें बालिकाएं, बच्चे उस एप्लीकेशन के थ्रू उस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और उसकी बेहतर रूप में जिस तरीके से भी फ़ायदे हैं वो उठा सकते हैं। और राजनीतिक तौर पे भी जो महिलाएं इस कार्यक्रम के थ्रू आगे आना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पे भी इस कार्यक्रम के थ्रू जुड़ के, इस एप्लीकेशन से जुड़ के उस तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं। उस तरीके से भी कदम से कदम मिला के पुरुषों के भी आगे बढ़ सकते हैं। और महिलाओं को हर चीज़ में कहा तो जाता है, लेकिन आज भी आपको भी पता है, हमें भी पता है, उस तरीके से आज भी हम लोग वो दर्जा दिलाने में सफल नहीं हो पाए हैं। आज भी हमें बहुत कुछ चीज़ें बदलाव चाहिए, बहुत कुछ सोच का बदलाव चाहिए, तब जाके महिलाओं को पूरी तरीके से अपना हक और अपनी हिस्सेदारी मिल पाएगी। इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए क्या कुछ औपचारिकताएं हैं महिलाओं के लिए? नहीं, किसी तरह की कोई औपचारिकताएं नहीं है। बस एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना है, उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उस रजिस्ट्रेशन को करके उस कार्यक्रम को, उस एप्लीकेशन को अपने थ्रू जोड़ के, अपनी डिटेल भर के कार्यक्रम और उस शक्ति क्लब से जुड़ के, उस शक्ति क्लब से जुड़ के और महिलाओं को जोड़ा जा सकता है। जब वो कोई बालिका या कोई महिला इस शक्ति क्लब से जुड़ती है तो वो इसी कार्यक्रम की जानकारी और लोगों को देगी, उनको भी इस क्लब से जोड़ेगी, इस शक्ति सुपर सी कार्यक्रम से जोड़ने का काम करेंगी। बधाई। आशा करते हैं आप सभी पत्रकार भी जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं उसको आप लोग भी बड़ी स्वतंत्रता से मनाएंगे। की तरफ से कल विभाजन दिवस के तौर पर मनाया गया और श्रद्धांजलि, इस विभाजन में लोग शहीद हुए थे और कहीं ना कहीं सीधा ठीकरा जो है वो कांग्रेस सरकार को और नेहरू जी के ऊपर फोड़ा गया कि उनकी वजह से ये विभाजन हुआ। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी या आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार अतीत में क्या हुआ उससे ज़्यादा आज की डेट में कैसे इस देश में, प्रदेश में, समाज में, हर वर्ग में विभाजन करा जा सके उसको लेकर निरंतर प्रयासरत है। मैं सरकार के नुमाइंदों से, इस सरकार के कारिंदों से, उनके जिम्मेदार लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समय की वो बात कर रहे हैं, क्या उस समय उनके संगठन का कोई एक भी आदमी उस लड़ाई में क्या हिस्सेदार था? जिस समय की वो बात कर रहे हैं, जिस आज़ादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, क्या इस सरकार का एक भी कारिंदा, एक भी नुमाइंदा
उस समय की जो परिस्थितियां थी, क्या उसमें वहाँ पे खड़े होकर उस लड़ाई को रुकवाने का, उन परिस्थितियों पे खड़े होकर लड़ने का कार्य कर रहा था? मेरे ख्याल से नहीं कर रहा था। कर रहे थे उस समय भी ये एक ही काम कर रहे थे, नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। कर रहे थे तो उस समय भी एक ही काम कर रहे थे, हथियार उठाने का काम कर रहे थे। कर रहे थे तो उस समय भी एक ही काम कर रहे थे कि गांधी जी जैसे व्यक्तित्व की हत्या करने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा की लड़ाई है। हमारी विचारधारा उस समय भी ये थी कि जितना हो सके उतना कम समाज को नुकसान हो, जितना हो सके उतना कम मानवता को नुकसान हो, जितना हो सके उतनी मजबूती से हमारा धर्म, हमारा जो इंसानियत है वो बची रहे। आज भी हम लोग इस लड़ाई में हैं। इसी लड़ाई को लेकर हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हम लोगों ने देखा किस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो लगातार हर समाज को, हर वर्ग को, हर हिस्से को, हर जात को, हर धर्म को निरंतर जोड़ते हुए, एक मोहब्बत की बात करते हुए, इंसानियत की बात करते हुए पूरी उन्होंने यात्रा निकाली। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी जो अभी यहाँ पे लॉन्च हुआ, जिसके बारे में भी हमारे पदाधिकारी महोदय ने बताया, इस कार्यक्रम की भी नींव रखी गई। हम लोग देख रहे हैं, चाहे मणिपुर की घटना रही हो, अनेक घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में किस तरीके की घटनाएं रहीं। लगातार समाज का एक वर्ग जो हमारी आधी आबादी है, जो हमारी महिलाएं, हमारी छात्राएं हैं, उन पर निरंतर हमले हो रहे हैं। कहने को हम लोग बात करते हैं कि उनको हम लोग पूरा हक दिलाएंगे, लेकिन जब बात आती है उनके सम्मान की तो सरकार मौन हो जाती है। उसको कहना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, उसके बाद भी वो संसद में आके उपवास उड़ाने का काम करते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी निरंतर इन चीज़ों को लेकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय निरंतर इन चीज़ों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रयास करेंगे कि हम लोग ये संघर्ष करते रहे और इनकी जो विभाजनकारी नीति है उसको विफल करने में हम लोग जरूर कामयाब हुए थे और जरूर आने वाले समय में कामयाब होंगे।